नमस्कार प्रिय भक्तगणों, जय श्री राधे कृष्णा। आप सभी को श्री राधा अष्टमी की ढेर सारी हार्दिक बधाई एवं अनंत शुभकामनाएं। सनातन धर्म में राधा अष्टमी के त्योहार का बहुत महत्वपूर्ण स्थान है। इन दिन श्री राधा रानी का अवतरण हुआ था। यह मान्यता है कि इस दिन व्रत रखकर श्री राधा रानी का ध्यान करने से सारी मनोकामनाएं पूरी हो जाती हैं। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार भाद्रपद शुक्ल अष्टमी तिथि के दिन वृषभानु जी के घर राधा रानी का जन्म हुआ था। इस दिन को उनके जन्मोत्सव के रूप में मनाया जाता है और आज के दिन राधा रानी के साथ भगवान श्री कृष्ण की भी पूजा की जाती है। ऐसी मान्यता है कि इस दिन राधा रानी वृष भानु जी को एक तालाब में खिले हुए कमल के पुष्प के बीचों बीच मिली थी। वह तिथि अष्टमी थी। तभी से अष्टमी तिथि को श्री राधा अष्टमी का पर्व मनाया जाता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार इस दिन राधा कृष्ण की पूजा करने से भगवान श्री कृष्ण प्रसन्न होते हैं और अपने भक्तों की सभी इच्छाएं पूर्ण करते हैं। इस व्रत के पालन से गृहस्थ जीवन में सुख, समृद्धि और सौभाग्य की वृद्धि होती है। मध्याह्न काल में भगवान श्री कृष्ण और राधा रानी की पूजा करना विशेष लाभदायक रहता है। राधा अष्टमी के दिन आप राधा रानी की पूजा करते समय उन्हें अरबी की सब्जी का भोग अवश्य लगाएं, जो कि शुद्ध सात्विक बनी हुई हो, क्योंकि अरबी की सब्जी ऐसा कहा जाता है राधा रानी को अत्यंत प्रिय है। इस दिन ओम रिंग श्रृंग राधिका मंत्र का जाप करना चाहिए। कुंवारी कन्या या अविवाहित लोग यदि इस मंत्र का जाप करते हैं तो उनके विवाह में आ रही बाधाएं दूर होती है। जो लोग प्रेम विवाह चाहते हैं वो आज के दिन ओम क्लिंक कृष्णा गोपी जी गोपीजन बल्लभ भाई स्वाहा इस मंत्र का यथासंभव जाप करें। पौराणिक कथाओं के अनुसार श्री राधा रानी भगवान श्री कृष्ण से आयु बढ़ी थी। आज के दिन हो सके तो पूजा करके व्रत जरूर रखें। व्रत बहुत ही आसान है और राधा रानी की पूजा में ज्यादा आपको नियमों का पालन भी नहीं करना होता। राधा अष्टमी के दिन सुबह जल्दी उठकर स्नान आदि से निवृत्त होने के बाद साफ स्वच्छ वस्त्र धारण करें। फिर एक चौकी बिछाकर उस पर आप साफ लाल या पीला वस्त्र बिछाए, आसपास मंडप सजाए, रंगोली बनाए और फिर आपको राधा रानी की जो भी मूर्ति या तस्वीर है उनकी स्थापना करनी होती है। पंचामृत से राधा रानी का अभिषेक करें। फिर इत्र पुष्प चंदन आदि अर्पित करें, जल अर्पित करें। ध्यान रखें कि राधा रानी को सिंदूर अर्पित नहीं किया जाता। राधा रानी जी का श्रृंगार करें। धूप दीप जलाकर रोली अक्षत से राधा जी की पूजा करें। फल फूल अर्पित करें। राधा जी को भोग लगाए और व्रत की कथा पढ़े सुने। जिस तरह से कान्हा जी को माखन मिश्री का भोग अत्यंत प्रिय है, उसी तरह से राधा रानी को अरबी की सब्जी बहुत प्रिय है। तो आज के दिन भोग में आप शुद्ध सात्विक अरबी की सब्जी राधा रानी को भोग में अर्पित करें। आप कोई भी मौसमी फल, दूध या दूध से बनी मिठाइयों का भोग तो लगाए ही, साथ में अरबी की सब्जी बनाकर आप उसे प्रसाद रूप में खुद भी ग्रहण करें। दोपहर में अरबी की सब्जी से ही आप अपना उपवास भी खोल सकते हैं। भगवान को जो भी आप भोग अर्पित करते हैं उसमें तुलसी के पत्ते अवश्य रखें, लेकिन राधा रानी को तुलसी के पत्ते अर्पित ना करें। ध्यान रखें, शुद्ध सात्विक भोजन यानी बिना लहसुन प्याज का भोजन आज के दिन बनना चाहिए और उसी का भोग भी लगाना चाहिए। पूजा करते समय आप श्री राधा कृपा कटाक्ष स्तोत्र या फिर श्री राधा चालीसा का पाठ करें। सबसे अंत में राधा जी की और भगवान कृष्ण की आरती गाएं। आज के दिन भगवान कृष्ण और राधा रानी की एक साथ पूजन जरूर करनी चाहिए। कहते हैं कि जन्माष्टमी का व्रत रखने वाले भक्तों को राधा अष्टमी का व्रत भी जरूर रखना चाहिए, तभी जन्माष्टमी व्रत का पूर्ण फल प्राप्त होता है। पूजा करते समय ओम रिंग श्री राधिकाय नम, जय श्री राधा विजय थे नमः या श्री राधा कृष्णाय नम या श्री राधे राधे हरे कृष्णा मंत्र का जाप आप कर सकते हैं। इसके अलावा ओम रिंग श्री राधिकाय विद्महे गंधर्विकाय विद्महि तन्नो राधा प्रचोदयात् इस मंत्र का भी यथासंभव यथाशक्ति जाप कर सकते हैं। बिल्कुल साधारण सी विधि है। आप सुबह संकल्प लेकर व्रत प्रारंभ करें।
अपनी शक्ति के अनुसार, समय के अनुसार सुबह पूजा पाठ विधि विधान से करें। सुबह यदि समय ना हो तो साधारण तरीके से संकल्प लेकर आप दोपहर में ठीक 12 बजे के बाद इस उपवास को खोल सकते हैं। अगर आप उपवास खोलते समय यानी 12 बजे के आसपास घर पर नहीं हैं, विधि विधान से पूजा आप घर पर नहीं कर सकते हैं, तो आप जहां कहीं भी हैं, चाहे काम के सिलसिले में आप बाहर हो, तो वहीं पर आप चाहे यात्रा ही क्यों ना कर रहे हो, वहीं पर आप आंखें बंद करके सच्चे मन से श्री राधा रानी को और भगवान कृष्ण को हाथ छोड़कर प्रणाम करें। मन से ही आप उन्हें पूजें, यानी कि मन से धूप दीप जलाकर उनका ध्यान करें। मन में किसी एक मंत्र का जाप करें और मन से ही उन्हें भोग भी, यानी कि मानसिक रूप से आप उन्हें भोग भी लगाकर अपना उपवास खोल सकते हैं। इसके लिए आप साथ में कोई भी फल, मिठाई या फिर अरबी की सब्जी साथ लेकर जाएं। दोपहर ठीक 12 बजे के बाद मन से भोग लगाने के बाद आप इन्हीं को प्रसाद रूप में ग्रहण करके अपना उपवास खोल सकते हैं। और अगर आप घर पर हैं, तत्व विधि विधान से दोपहर के समय आपको पूजा जरूर करनी चाहिए। वैसे तो सभी को अपनी अपनी सामर्थ्य के अनुसार ही राधा रानी की पूजा करके उन्हें भोग लगाना चाहिए, लेकिन अरबी की सब्जी के अलावा आप आज के दिन उन्हें मीठा पान भी अर्पित कर सकते हैं। मीठा पान भी राधा जी को बहुत प्रिय है और यदि आपकी सामर्थ हो तो आप 56 भोग भी लगा सकते हैं। कुछ लोग ये भी जानना चाहते हैं कि क्या आज के दिन हम राधा रानी को सिंदूर चढ़ा सकते हैं, चुनरी या श्रृंगार की सामग्री अर्पित कर सकते हैं। तो देखिए, श्री राधा रानी भगवान श्री कृष्ण की प्राण बल्लभा है, उनके हृदय में विराजमान है। लोगों का ऐसा मानना है कि भगवान श्री कृष्ण का श्री राधा रानी से विवाह नहीं हुआ था, लेकिन अगर आप धार्मिक पुराण पढ़ेंगे तो आप स्वयं जाएंगे कि ब्रह्मा जी ने ही भगवान श्री कृष्ण और राधा रानी का विवाह रचाया था। इसलिए राधा रानी भगवान श्री कृष्ण की पत्नी भी है, अर्धांगिनी भी है। और आज के दिन जो भक्त राधा रानी को इस रूप में देखते हैं और राधा रानी को सिंदूर भी चढ़ा सकते हैं, उनका 16 श्रृंगार भी कर सकते हैं। अष्टमी तिथि प्रारंभ होगी 10 सितंबर मंगलवार की रात 11:13 से और 11 सितंबर बुधवार की रात 11:46 पर तिथि समाप्त होगी। इसलिए इस बार 11 सितंबर दिन बुधवार को श्री राधा अष्टमी का व्रत रखा जाएगा। श्री राधा अष्टमी इसी दिन मनाई जाएगी और इसी दिन से ही श्री महालक्ष्मी वृद्ध भी प्रारंभ हो जाते हैं, जो लगातार 16 दिन तक रखे जाते हैं। इसकी भी कंप्लीट वीडियो आपको हमारे चैनल पर मिल जाएगी। अब जानते हैं इस दिन रहने वाले मुहूर्त के बारे में। सूर्योदय होगा सुबह 6:16 पर, सूर्यास्त शाम 6:30 पर, ब्रह्म मुहूर्त सुबह 4:39 से 5:27, अमृतकाल दोपहर 12:05 से 1:46 तक, राहु काल दोपहर 12 बजे से 1:30 बजे तक। और व्रत का पारण आप कर सकते हैं दोपहर 1:33 से 4 बजे के बीच में। इस दिन पूजा का सबसे शुभ मुहूर्त सुबह 11:03 से दोपहर 1:32 तक रहेगा। आप दोपहर में पूजा करने के बाद जो व्रत पारण मुहूर्त है, उस समय व्रत का पारण कर सकते हैं। स्वयं पारण करने से पहले यथासंभव दान दक्षिण किसी को अवश्य दें। श्री राधा अष्टमी के दिन दोपहर में ठीक 12 बजे के बाद ही राधाष्टमी का व्रत क्यों खोल लिया जाता है, इस बारे में एक कथा प्रचलित है जिसे स्वयं श्री राधा रानी ने कहा है। तो आप सभी श्रद्धा पूर्वक इस कथा को सुनिए। बात उस समय की है जब कंस के अत्याचारों से धरती के लोग बहुत दुखी हो गए थे। कंस अपनी प्रजा पर तरह तरह के अत्याचार कर रहा था, यहाँ तक कि उसने अपनी बहन और बहनोई देवकी और वासुदेव को भी कारागार में बंद करवा दिया था। तब सभी देवी देवताओं की प्रार्थना पर भगवान श्री कृष्ण ने यह वरदान दिया कि अब मेरा धरती पर अवतार होगा। तो यह बात भगवान श्री कृष्ण ने ऊपर गोलक धाम में वास करने वाले श्री राधा रानी से बताती की है। राधे, अब मैं धरती पर अवतार लेने वाला हूँ। इस समय धरती पर अत्याचार बहुत बढ़ गया है। इस अत्याचार को समाप्त करने के लिए मुझे अब धरती पर जाना ही होगा और धरती पर जाकर
मुझे तरह तरह की लीलाओं से अपनी प्रजा को सुख देना होगा। और हे राधे, मेरा अवतार वासुदेव जी और देवकी के यहां होगा, लेकिन मेरी परम सुंदरी बाल लीलाओं का सुख नंद बाबा और यशोदा मैया को ही देखने को मिलेगा। इसके बाद मैं वापस वासुदेव जी और देवकी के पास चला आऊंगा। तब राधा रानी से भगवान कृष्ण ने यह भी कहा कि मेरा अवतार हे राधे भाद्रपद मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को मध्य रात्रि 12 बजे होगा। जिस समय चंद्रदेव उदय होंगे उस समय मैं अवतार लेकर प्रकट होगा। जैसे ही श्री कृष्ण भगवान ने यह बात श्री राधा रानी को बताई, तुरंत ही राधा रानी क्रोधित हो गई। रूठ कर कहने लगी है, श्री कृष्ण, ये तो बहुत ही गलत बात है। आपके जो भक्त आपको प्रसन्न करने के लिए जन्माष्टमी का व्रत रखेंगे और उन्हें ही आप आधे रात तक भूखा रखेंगे, उन्हें प्यासा रहना पड़ेगा। आपके भक्तों को तो इस प्रकार से बहुत कष्ट सहन करना पड़ेगा, और आप तो अपने भक्तों पर केवल कृपा ही करते हो, सदा अपने भक्तों की मनोकामनाएं पूर्ण करते हो। फिर ऐसा क्या कारण है जो आप अपने प्राकट्य दिवस पर अपने भक्तों को दुख देने की सोच रहे हो? आपको अपने भक्तों के प्रति ऐसा नहीं करना चाहिए। तब राधा जी के वचनों को सुनकर भगवान श्री कृष्ण कहने लगे कि राधे, मैं तो अपने वचन में बाधा हुआ हूं, और मैंने अपने श्री राम अवतार में चंद्रदेव को यह वरदान दिया था कि हे चंद्रदेव, द्वार युग में भाद्रपद कृष्ण अष्टमी तिथि के दिन जब तुम्हारा आसमान में उदय हो रहा होगा, तब मेरा अवतार होगा। इस प्रकार मैंने चंद्रदेव को जो वरदान दिया, मैं उस वचन से, उस वरदान से बंधा हुआ हूं। इसलिए मध्य रात्रि 12 बजे तो मेरा अवतार होना निश्चित ही है। तब राधा रानी भगवान के वचनों को सुनकर कहने लगी है, प्रभु, चाहे कुछ भी हो, आपका अपनी भक्तों के प्रति इस प्रकार का व्यवहार उचित नहीं है। तब भगवान श्री कृष्ण राधा रानी से कहने लगे, हे राधे, मेरे अवतार का समय तो निश्चित हो चुका है, लेकिन आपको भी तो मेरे साथ लीलाएं करने के लिए धरती पर अवतार लेना होगा। अब आप अपने अवतार का समय निश्चित कर लीजिए, जैसी आपकी इच्छा हो, जिस समय आपकी इच्छा हो, आप उस समय अवतार धारण कीजिए। तब ठाकुर जी के इन वचनों को सुनकर श्री राधा रानी बहुत प्रसन्न हो गई और कहने लगी है, श्री कृष्ण, मैं तो अपने भक्तों को सदा प्रसन्नता ही देने वाली हूं। मैं तो सदा अपने भक्तों पर कृपा ही करूंगी। इस कारण मेरा अवतार भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि को दोपहर ठीक 12 बजे होगा। और मैं अपने भक्तों को यह भी वरदान देती हूं कि भक्त मेरे अवतार के दिन केवल दोपहर के 12 बजे तक ही उपवास रखेंगे। मेरे भक्त श्री राधा अष्टमी के दिन दोपहर को ठीक 12 बजे मेरा पूजन करके, मुझे भोग लगाकर उसे प्रसाद रूप में ग्रहण करके अपने व्रत को पूर्ण कर लेंगे। इस प्रकार दोपहर ठीक 12 बजे राधा अष्टमी का व्रत खुल जाएगा। उसके बाद वह मेरे प्राकृतिकोत्सव की खुशियां मनाएंगे, और इस दिन जो भी भक्त सच्चे मन से मेरा पूजन करेगा, उपवास रखेगा, मैं उनकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करूंगी, सदा उन पर अपना आशीर्वाद बनाए रखूंगी। मैं अपने ऐसे भक्तों के जीवन में कभी कोई कमी नहीं रहने दूंगी जो मेरा और आपका नाम एक साथ लिया करेंगे, जो मेरी कथाओं को सुनेंगे, मेरे नाम का कीर्तन करेंगे। मैं सदा उनकी रक्षा करूंगी, उनकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करूंगी। यही कारण है कि राधा अष्टमी के दिन ठीक 12 बजे राधा रानी को भोग लगाकर उपवास खोल लिया जाता है। तो यह थी राधा अष्टमी से संबंधित कुछ जानकारियां। उम्मीद करते हैं आपको जरूर पसंद आई होगी। पसंद आई हो तो लाइक अवश्य ही कर दें। राधा अष्टमी की व्रत कथा का श्रवण करने के लिए हमारे हिंदू रिलीजियस टेल्स चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन का बटन अवश्य ही दबा दें। जय श्री राधे कृष्णा।